हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनेट्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन जानने से पहले हम एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रल डॉग्मा का। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्सन होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जो आरएनए से जो मेनली एमआरएनए है वो उसी का ट्रांसलेशन होता है, और आरआरएनए और टीआरएनए हेल्प करते हैं एमआरएनए में ट्रांसलेशन में। तो मेनली एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोटीन बनता है। फिर राइबोसोम, जो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को बहुत बड़ा मेन रोल होता है ट्रांसलेशन में। और ये क्या है, राइबोसोम इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ये एक प्रोटीन फैक्ट्री है सेल के। इस राइबोसोम जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट था, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, इसी तरह इसमें ट्रांसलेशन यूनिट होता है एमआरएनए, जो कि हमेशा रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसमें 4 ट्रांसलेशन यूनिट होते हैं। पहला स्टार्ट कोडोन, जो एयूजी, हमेशा जो एमिनो एसिड यूज होगा वो हमेशा ट्रोजनस बेस के 3 सीक्वेंस से एक एमिनो एसिड बनता है। तो पहला स्टार्ट कोडोन है हमारा एयूजी। फिर है रीजन ऑफ कोडिंग फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड। ये जो है जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है आरएनए का, यहाँ से जो रीजन है कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को, उसी ही हम बोलते हैं रीजन ऑफ कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। फिर स्टॉप कोडन है यूएए, यूएजी एंड यूजीए। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन होता था, उसी तरह ट्रांसलेशन में भी स्टॉप कोडन प्रेजेंट होता है। यूएए, यूएजी एंड यूजीए, ये तीनों स्टॉप कोडन है। जब भी यहाँ पे आएगा राइबोसोम तो ये ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। फिर अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम लोग यूटीआर बोलते हैं, जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसे हम यूटीआर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एमआरएनए है इसमें यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों में। और ये है हमारा स्टार्ट कोडोन, ये दिख रहा है स्टार्ट कोडोन है। और ये है हमारा स्टॉप कोडोन, और यहाँ से यहाँ तक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होता है। अब हम ट्रांसलेशन की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है पहले जान लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। जो राइबोसोम होता है इसके अंदर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। और एक जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। कैरियोटिक ट्रांसलेशन होता है, उसमें कैपिंग और टेलिंग नहीं होता है। इसमें जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि जो एमआरएनए फॉर्मेशन होता है उसमें बाद में यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैपिंग होता था, टेलिंग होता था, बट इन प्रोकैरियोट में कैपिंग टेलिंग नहीं होता है। बट यूकैरियोट में हमारा कैपिंग और टेलिंग दोनों होता है। इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ये 70s राइबोसोम होते हैं, और 50s और 30s राइबोसोम होते हैं। और इसका जो राइबोसोम होता है वो 80s राइबोसोम होता है। एस क्या है? एस है हमारा सेडबर्ग यूनिट। मतलब ये एक यूनिट है कि जब भी हम इसको राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो जिस सेडिमेंटेशन रेट से वो सेटल डाउन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो उसे हम 70s और 80s बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 70s है, बट इन दोनों को जोड़ेंगे 50s और 30s को तो 80s हो जाएगा। ये इसका जॉइंट नहीं है, बल्कि ये सेडबर्ग यूनिट है। जब 50s को सब यूनिट को हम जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 50s के यूनिट से ये सेटल होगा, और ये 30s के यूनिट से जो सेटल होगा सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूग विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। तो एस क्या है? सेडबर्ग यूनिट है। और इसमें भी जो 80s है वो डिवाइड होता है 60s और 40s में। जब इसको हम जो सेटल करते हैं तो वो 60s में सेटल होता है लार्जर सब यूनिट, और जो स्मॉलर होता है वो 40s में सेटल होता है। जब दोनों को मिक्स सेटल करते हैं तो वो 80s राइबोसोम में सेटल होता है। फिर राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है वो लार्जर सब यूनिट, और ये है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट जो है जिसका 3 साइट होता है, ईपीए। ईपीए ए साइट क्या होता है? ए साइट फॉर द एंटर ऑफ न्यू ट्रांसफर आरएनए। यहाँ से हमारा न्यू ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए एंटर करता है। और पी साइट क्या होता है? पी साइट होता है जहाँ से हमारा कंटेनिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड जब बढ़ता है वहां से
ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड पी साइड में आके बढ़ता है। फिर ई साइड क्या होता है, थ्रू विच टीआरएनए मॉलिक्यूल आफ्टर डिलीवरी ऑफ एमिनो एसिड एग्जिट द राइबोसोम। जैसे ही अमीनो एसिड डिलीवर होता है, ये जो ई साइट होता है वहां से एग्जिट हो जाता है राइबोसोम। फिर ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ये जो ट्रांसफर आरएनए आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये लूप होता है, लूप प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। और यहाँ पे हमारा 3 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और ये कोड करते हैं। ये लूप कैसे फॉर्म होता है, जब 2D स्ट्रक्चर होता है तो इसे हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और जब 3D स्ट्रक्चर होता है तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। जब ये जो लूप लूप कैसे फॉर्म करता है, जब ये जो जैसे यू यू सी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है ए जी, तो ये क्या होता है, जब स्ट्रक्चर इस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसी टीआरएनए में प्रेजेंट है तो ये एक लूप फॉर्मेशन करता है इसके साथ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट होता है तो इस टाइप का लूप फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का इस तरह फॉर्म होता है। मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो इस नाइट्रोजनस बेस है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसी स्ट्रैंड में प्रेजेंट है तो ये फॉर्म फॉर्म कर लेता है लूप। ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होते हैं, इस ट्रांसलेशन में भी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, दो चीजें होता है इसमें, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू टीआरएनए। जो एमिनो एसिड होता है वो टीआरएनए में ट्रांसफर होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएशन में क्या है, जो ये एमिनो एसिड इसको ये एंजाइम से बाइंड करेगा, एमिनो एसाइल ट्रांसफर टीआरएनए सिंथेटिस। क्या नाम है इस एंजाइम का, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। इस एंजाइम से आके ये एमिनो एसिड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाइंड कर रहा है। जैसे ये बाइंड करेगा तो ये रिलीज करेगा, ये एटीपी की हेल्प से बाइंड करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए ट्राई मीन्स इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जैसे ये बाइंड करता है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप डिसोसिएट हो जाते हैं और एक फॉस्फेट रहता है, तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रहता है यहाँ पे। ये जो एमिनो एसिड है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, इसमें इक्वेशन की हेल्प से एमिनो एसिड एटीपी की हेल्प से आके एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम से आके बाइंड करेगा और बनाएगा एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स और फॉस्फोरस ग्रुप रिलीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम, वो आकर के टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा। टीआरएनए जैसे ये टीआरएनए से बाइंड करेगा तो यहाँ पे आरएनए टीआरएनए का चार्जिंग हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए चार्ज हो जाएगा और एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम यहाँ पे ये एंजाइम है ये रिलीज हो जाएगा। और अब जो चार्जिंग इनिशिएटर टीआरएनए है, अब इनिशिएशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो ये हमारा एमआरएनए है, ये जो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये एमआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पे कैपिंग होता है, यहाँ टेलिंग होता है, ये तो पता है। फिर उसके बाद इसका जो एंटी कोडोन है एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है यूएसी, वो आके बाइंड करेगा इनिशिएटर, एक मिथ्योनिन को कॉड करते हैं इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले आकर के इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड करेगा और यहाँ पे राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होगा। जैसे इनिशिएटर टीआरएनए इससे एयूजी से बाइंड होगा तो वैसे ही लार्जर सब यूनिट जो राइबोसोम का है 50s या 60s, यूकैरियोट में 60s और प्रोकैरियोट में 50s लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगा। और हमें पता है कि राइबोसोम में एक ई साइट होता है, एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। पी साइट आकर के इस इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा एयूजी से, और ए साइट अभी यहाँ पे खाली है और ई साइट भी खाली है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए हैं। अब ये टीआरएनए आकर के इस इनिशिएटर से बाइंड करेंगे, ए साइट से बाइंड करेंगे। जैसे ही इसका एमिनो एसिड और इस पी साइट का एमिनो एसिड दोनों फॉर्म कर लेगा एक पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो टीआरएनए है ये आके रिलीज हो जाएगा, नॉन चार्जिंग टीआरएनए रिलीज हो जाएगा और ये जगह फिर खाली हो जाएगा। आगे हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे डायग्राम से, ये जो सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आके बाइंड करा, जैसे इनिशिएटर टीआरएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से आके बाइंड करा वैसे ही क्या हुआ,
जैसे इनिशिएटर टीआरएनए अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से आके बाइंड करा, तो वैसे ही राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो भी आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और ये है ए साइट, सॉरी ये है ई साइट, ये है पी साइट और ये है ए साइट, ये तीनों साइट्स आकर के यहाँ पे बाइंड हो गए। पी साइट में है ही हमेशा इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड होता है। अब जैसे ही ये तीनों साइट बाइंड हुए, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीआरएनए हैं, तो एक टीआरएनए फिर से ए साइट में आके बाइंड होगा। जैसे ही एक टीआरएनए ए साइट में बाइंड होगा और ये पी साइट वाला टीआरएनए दोनों दोनों पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये हमारा ये एक साइड खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे राइबोसोम फिर मूव करेगा और ये रिलीज हो जाएगा। और फिर ये जो ए साइट, जैसे ही राइबोसोम मूव करा तो ये जो हमारा कोडोन है ये रिलीज हो गया और हमारा जो ए साइट वाला था वो पी साइट में फिर से आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन चेन बना रहा है। अब फिर से ए साइड खाली हो गया, पी साइड में ये चेन है, अब ए साइड खाली हो गया तो फिर से जो साइटोप्लाज्म का जो एंटीकोडोन है, इसका एंटीकोडोन इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आके यहाँ बाइंड करेगा। और बाइंड जैसे ये आके यहाँ बाइंड करेगा तो फिर से ये और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेंगे। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेंगे फिर राइबोसोम आगे खसक जाएगा, आगे राइबोसोम आगे की ओर मूव करेगा। जैसे ही ये आगे की ओर मूव करेगा तो ये साइड फिर से खाली हो जाएगा और ये थर्ड ये साइड खाली होकर निकल जाएगा और फिर ये पी साइड में आ जाएगा और ये ए साइड फिर खाली हो जाएगा। फिर आकर के यहाँ दूसरा टीआरएनए आके बाइंड करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में पेप्टाइड बॉन्ड है हुआ। अब ऐसे करते करते एक बार आकर के एक रिलीजिंग फैक्टर आके ए साइड में बाइंड होगा। अब यहाँ क्या बाइंड होगा, रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर यानी जब ये टर्मिनेशन कोडोन में आ जाएगा, टर्मिनेशन कोडोन में आएगा तो यहाँ एक रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड होगा। हमारा टर्मिनेटर कोडोन क्या क्या है, UAA, UAG और UGA। ये तीनों, अगर इस तीनों में से कोई भी अगर यहाँ रहेगा प्रेजेंट और यहाँ पे आके रिलीजिंग फैक्टर बाइंड होगा, जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर बाइंड होगा तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो दोनों राइबोसोम है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी अलग निकल जाएगा एक फॉर्म करके, AUG भी अलग हो जाएगा, GU, ये तीनों सब अलग हो गए। अब यहाँ पे इसका टर्मिनेशन हो गया। तो इसे हम फिर से एक और डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएशन फेज में असेंबलिंग होता है। कैसे असेंबलिंग होता है, सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आके बाइंड करता है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ही इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड करेगा ये जो दोनों राइबोसोम है वो अटैच हो जाएंगे। जैसे ही इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ बाइंड हुआ दोनों राइबोसोम लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुआ। अब इलोंगेशन फेज में आएगा, यहाँ पे भी ई साइट है, पी साइट है और ए साइट है। पी साइड में एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, फिर ए साइड में दूसरा जो अमीनो एसिड है वो आकर के इससे यहाँ पे आएगा। जैसे ही ये दूसरा अमीनो एसिड आएगा तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और ये राइबोसोम आके मूव करेगा, राइबोसोम मूव करेगा और ई साइड ये खाली हो जाएगा। जैसे ही खाली हो जाएगा ये निकल जाएगा और ए साइड वाला पी साइड में आ जाएगा और ए साइड भी खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ए साइड वाला पी साइड में आया और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया हुआ है और ए साइड फिर से खाली है। ए साइड खाली है तो दूसरा जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस आके यहाँ बाइंड करेगा और फिर से ये अमीनो एसिड जैसे ही यहाँ बाइंड होगा तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा जो ग्रोइंग चेन उसके साथ और फिर से ये खाली हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा तो राइबोसोम मूव करेगा, ये रीजन खाली हो जाएगा और यहाँ पे ये ए वाला फिर से यहाँ पी में आ जाएगा और ए खाली हो जाएगा। फिर दूसरा एमिनो एसिड आएगा और इसी तरह का फॉर्म करते करते एक पूरा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेगा। ये ट्रांसफर होता जाता है इसमें, जैसे ही पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है तो ये जो ए साइट वाला है एमिनो एसिड ये पी साइड में ट्रांसफर हो जाता है और राइबोसोम मूव कर जाता है। फिर कि इस तरह का चेन बना लिया। अब लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन में एक स्टॉप कोडोन में आके बाइंड करेगा एक रिलीजिंग फैक्टर। स्टॉप कोडोन में पहुंच गया, यहाँ पे एमिनो एसिड स्टॉप कोडोन में पहुंच गया राइबोसोम
अब यहाँ पे 3 स्टॉप कोडॉन है हमारा UAA, UAG और UGA। ये तीनों स्टॉप कोडॉन को जैसे ही बाइंड होगा तो दोनों राइबोसोम जो है डिसोसिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों राइबोसोम डिसोसिएट हो गए, दोनों स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाएगा। प्रोटीन हमारा रिलीज हो जाएगा। फिर से ये जो मशीनरी फिर से रिसाइकल्ड होगा। टीआरएनए डिसोसिएट हो जाएगा रेड, और दूसरे ट्रांसलेशन के लिए अब रेडी होगा। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सब स्मॉल सब यूनिट बाइंड हुआ राइबोसोम में। स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का आके बाइंड हुआ। फिर उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए अब आ रहा है। ये जो है ये है इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए आया और ये एक स्पेशल इनिशिएटर टीआरएनए कैरिंग एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये क्या कैरी कर रहा है, ये मिथ्योनिन कैरी कर रहा है। मिथ्योनिन को कैरी करके बाइंड करेगा एयूजी स्टार्ट कोडोन, एयूजी साइट में। ये जो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन वाला साइट है वहां के बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो फुल राइबोसोम फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इनिशिएटर बाइंड हुआ तो फुल राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट दोनों राइबोसोम फुल फॉर्म हो गया। अब हो गया हमारा, जैसे ये हो गया इनिशिएशन कंप्लीट। अब आए हम लोग इनोगेशन में। अब ये जो स्टार्ट कोडोन है और यहाँ पे होता है ई साइट, पी साइट और ए साइट। ए साइट में जो नया साइटोप्लाज्म में जो नया एमिनो एसिड है वो आकर के बाइंड करेगा न्यू टीआरएनए, जो एमिनो एसिड एंटर करेगा राइबोसोम में एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज के साइट में। जैसे ही ये एंटर होगा तो वहां पे ये एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड दोनों फॉर्म करेगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो है ये अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये राइबोसोम यहाँ मूव करने लगेगा आगे की ओर। राइबोसोम मूव करेगा, जो तो ए साइट वाला पेप्टाइड बॉन्ड था फॉर्मेशन था वो पी साइट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पी साइट में आ गया। फिर से ये जो ये साइट है ये खाली है। अब यहाँ पे फिर से दूसरा एमिनो एसिड आके बाइंड करेगा, फिर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरह एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आ जाएगा टर्मिनेशन में। धीरे धीरे राइबोसोम मूव करते करते अपने स्टॉप कोडॉन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब स्टॉप कोडॉन क्या है, 3 स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी और यूजीए। जैसे ही यूए कोई भी ये तीनों में से स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट रहेगा वहां पे आके बाइंड करेगा तो यहाँ एक रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड कर जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर, जैसे ही ये फैक्टर यहाँ बाइंड होगा तो ये जो राइबोसोम है ये डिसोसिएट हो जाएगा। मीन्स अलग अलग हो जाएगा, 30s अलग और 50s फिर से अलग हो जाएगा। और ये हमारा टीआरएनए भी अलग हो जाएंगे। और यहाँ से हमारा जो पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है ये भी निकल जाएगा और एक प्रोटीन रिलीज करेगा। अब ये 30s फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होगा। तो इसी तरह हमारा पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट जानना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।